नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं, रेट शीट को प्रसारित करने और नई सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाता है। gem.gov.in खोलें और लॉग इन पर क्लिक करें। यूजर आईडी, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। कैटलॉग पर क्लिक करें, फिर प्रोडक्ट्स में से उस प्रोडक्ट को सूचीबद्ध करने के लिए नई ऑफर जोड़े चुनें जिसे आप पेश करना चाहते हैं। अगर आपने कॉशन मनी जमा नहीं की है तो आपको यह संदेश दिखाई देगा। कॉशन मनी का भुगतान करने के लिए कृपया मेरा खाता सेक्शन पर जाएं। अपनी प्रोडक्ट श्रेणी खोजने के लिए प्रोडक्ट का नाम या कोई प्रासंगिक कीवर्ड दर्ज करें। आपके द्वारा दर्ज किए गए कीवर्ड से मेल खाने वाली प्रोडक्ट श्रेणी की सूची खुल जाएगी। वैकल्पिक रूप से आप यहां सूचीबद्ध विभिन्न उप श्रेणी से प्रोडक्ट श्रेणी की खोज कर सकते हैं। यदि आप आवश्यक श्रेणी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो श्रेणी के सृजन या अपडेट के लिए अनुरोध करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ आप श्रेणी के संशोधन के लिए एक अनुरोध बना सकते हैं। यहाँ अनुरोध प्रकार चुनें। कृपया सभी विवरण भरें। सहायक दस्तावेज अपलोड करें। आइए प्रोडक्ट अपलोड प्रक्रिया शुरू करें। आगे बढ़ने पर यह स्क्रीन खुल जाएगी। हमने यहाँ जो प्रोडक्ट श्रेणी चुनी है वह है क्रिकेट बॉल। ब्रांड का चयन करें। यदि ब्रांड सूची में उपलब्ध नहीं है तो ब्रांड जोड़ने का अनुरोध करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ब्रांड स्वीकृति। कैटलॉग प्रबंधन में ब्रांड या ओईएम डैशबोर्ड अनुरोधों का अनुरोध करते समय विक्रेताओं को अब 3 विकल्प मिलेंगे। हम एक ब्रांड के लिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के मालिक हैं। हम एक ब्रांड के मालिक हैं, लेकिन हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है। हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है और हम ब्रांड के बिना ओईएम डैशबोर्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। कृपया प्रक्रिया को समझने के लिए ब्रांड स्वीकृति मॉड्यूल देखें। क्लोन मौजूदा कैटलॉग। यह सुविधा आपको मौजूदा कैटलॉग की प्रतियां बनाने में सक्षम बनाने के लिए पेश की गई है, जहां कुछ स्पेसिफिकेशंस को छोड़कर सभी स्पेसिफिकेशंस में समान मान है। आप उस कैटलॉग को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसकी आपको प्रतिलिपि बनाने, आवश्यक स्पेसिफिकेशंस में परिवर्तन करने और प्रकाशित करने की आवश्यकता है। कैटलॉग अपलोड स्क्रीन पर क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशन टैब चुनें। फील्ड में उसी श्रेणी से मौजूदा कैटलॉग की कैटलॉग आईडी भरें। इस टूलटिप में उल्लेख किया गया है कि आप किसी मौजूदा कैटलॉग की कैटलॉग आईडी को आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने पर मौजूदा कैटलॉग के सभी स्पेसिफिकेशंस को नए कैटलॉग, गोल्डन और नॉन गोल्डन पैरामीटर में कॉपी किया जाएगा। स्पेसिफिकेशंस को क्लोन करने के लिए आपकी सहमति के लिए एक डायलॉग बॉक्स पॉप अप होगा। आगे बढ़ने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। नोट: स्पेसिफिकेशंस को क्लोन करने के बाद आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम एक स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन किए गए हैं, या सिस्टम आपको डुप्लीकेट कैटलॉग प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा। यदि आपको किसी मौजूदा प्रोडक्ट को बेचने की आवश्यकता है तो आपको इसके बजाय कैटलॉग जोड़ी वर्क कैपेसिटी का उपयोग करना चाहिए। अब आप स्टॉक विवरण जोड़ने और प्रासंगिक स्पेसिफिकेशंस में परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद आप कैटलॉग प्रकाशित कर सकते हैं। यदि आप एक नया प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो ब्रांड चुनें और आवश्यक विवरण भरें। सभी आवश्यक विवरण भरें। अधिक विवरण देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। यदि प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है तो इसे पेयरिंग के लिए दिखाया जाएगा। इस आइटम को चुनने पर
सिस्टम चरण संख्या 2 यानी कैटलॉग जानकारी को छोड़ देगा और आपसे सीधे पेशकश की मात्रा और मूल्य विवरण अपडेट करने के लिए कहेगा। मौजूदा आइटम के साथ पेयर करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आप कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। सभी आवश्यक विवरण भरें। नोट: OEM के अपलोडिंग कैटलॉग के लिए कैटलॉग इंफॉर्मेशन पेज पर केवल प्रोडक्ट FSSAI नंबर को अपडेट करने की जरूरत है और इसे ऑफरिंग और क्वांटिटी पेज पर विक्रेता FSSAI नंबर के रूप में स्वचालित रूप से अपडेट किया जाता है। रीसेलर्स के लिए प्रोडक्ट FSSAI और विक्रेता FSSAI नंबर दोनों को अपलोड के दौरान अपडेट करने की आवश्यकता है। यहाँ FSSAI लाइसेंस नंबर अपडेट करें। कुछ श्रेणी के लिए जनादेश: लाइसेंस विवरण स्वीकार करें के लिए यहाँ क्लिक करें। कुछ श्रेणी के लिए जनादेश: आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आप किसी प्रोडक्ट को रीसेलर के रूप में अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने के लिए आगे बढ़े। विक्रेता FSSAI को यहाँ रीसेलर्स द्वारा अपडेट करने की आवश्यकता है। यदि रीसेलर विक्रेता FSSAI फील्ड में प्रोडक्ट FSSAI संख्या को अपडेट करता है तो सिस्टम इस त्रुटि को प्रदर्शित करेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन OEM। नोट: यदि किसी ब्रांड के लिए OEM मौजूद है तो कैटलॉग अपलोड करने वाला कोई भी रीसेलर कंट्री ऑफ ओरिजिन का डेटा जोड़ या अपडेट नहीं कर पाएगा। यदि आप किसी प्रोडक्ट को OEM के रूप में बेच रहे हैं तो कंट्री ऑफ ओरिजिन चुने प्रकट होता है। यदि आप कंट्री ऑफ ओरिजिन के रूप में भारत का चयन करते हैं तो मेक इन इंडिया नीति के अनुसार स्थानीय सामग्री घोषित करने के लिए हाँ चुने या लागू न होने पर नहीं चुने। यदि आप हाँ चुनते हैं तो आपको % घरेलू सामग्री भरनी होगी। घोषणा को स्वीकार करें। निर्माण का पता चुनें। यह मेरा खाता सेक्शन से प्राप्त किया गया है। यदि आप नहीं चुनते हैं तो यह संदेश दिखाएगा आप MII के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए रीसेलर। कंट्री ऑफ ओरिजिन का उल्लेख कीजिए। यदि आप कंट्री ऑफ ओरिजिन के रूप में भारत का चयन करते हैं तो मेक इन इंडिया नीति के अनुसार स्थानीय सामग्री घोषित करने के लिए हाँ चुने या लागू न होने पर नहीं चुने। यदि कोई अन्य रीसेलर आता है और उपरोक्त कैटलॉग के साथ जुड़ता है तो वह भारत के रूप में कंट्री ऑफ ओरिजिन में प्रवेश करेगा और हाँ के रूप में MII मेक इन इंडिया का चयन करेगा। फिर दूसरे रीसेलर को फिर से पॉपुलेट और गैर संपादन योग्य MII सामग्री दिखाई देगी और उसके बाद यदि रीसेलर MII सामग्री से सहमत नहीं है तो MII फील्ड रीसेलर को नीचे जैसा टेक्स्ट दिखाई देगा। एक बार जब कैटलॉग प्रकाशित हो जाता है तो PDP पर कैटलॉग MII सामग्री को एक घोषणा नोट के साथ दिखाएगा जो कि कृपया ध्यान दें, स्थानीय सामग्री मूल्य रीसेलर द्वारा घोषित किया गया है क्योंकि OEM GM पर रजिस्टर्ड नहीं है। नीचे स्क्रीनशॉट है। MII सामग्री के संबंध में घोषणा। यदि आप एक MSI OEM है और मेक इन इंडिया MII घोषणा का विकल्प चुनना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें। घोषणा को स्वीकार करें। यदि आप नहीं चुनते हैं तो स्वीकार करने के लिए कोई घोषणा नहीं होगी। यदि आप गैर DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, तो आपको इनमें से चुनना होगा। गैर DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप के रूप में गैर निर्मित। यदि आप DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, तो इनमें से किसी एक विकल्प को चुनें। डिक्लेरेशन पढ़ें और आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें। एक गैर DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप के लिए उपक्रम। यदि प्रोडक्ट को स्टार्टअप के रूप में निर्मित नहीं किया जाता है तो कोई घोषणा नहीं होगी। रीसेलर के लिए अपलोड प्रक्रिया। कृपया विवरण भरें। जब आप किसी विशेष क्षेत्र का चयन करते हैं तो उस क्षेत्र के सभी राज्य अपने आप चुन लिए जाएंगे। यदि आप किसी जिले का चयन करते हैं
तो उस जिले के अंतर्गत सभी जिप कोड अपने आप चुन लिए जाएंगे। यह संदेश आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ आप विशिष्ट पिन कोड चुन सकते हैं। स्टॉक विवरण अपडेट करने के लिए कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। कृपया प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को भरें। आगे की स्पेसिफिकेशंस को भरने के लिए देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। कृपया यहाँ बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोडक्ट की 3 अलग अलग इमेज अपलोड करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। कृपया नियम और शर्तें पढ़ें। कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप संदेश देखेंगे कि कैटलॉग सफलतापूर्वक बनाया गया है। आप प्रकाशित प्रोडक्ट्स की सूची देख सकते हैं। धन्यवाद।